हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे। हेडिंग लिखी हुई है, वोंट क्विट एट दिस क्रूशियल टाइम। अब ये जो बात कही है, किसने कही है? मणिपुर सीएम सिंह ने। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। मतलब ये बात किसने कही है, हमें पता चल गया कि मणिपुर के जो सीएम है, जिनको शॉर्ट में यहाँ पे सिंह कह दिया गया है। सीएम का मतलब जो चीफ मिनिस्टर है, उनको शॉर्ट में यहाँ पे सिंह बोल दिया गया है। ठीक है, और मणिपुर के हैं ये, उन्होंने ये बात कही है। अब क्या कही है वो पढ़ते हैं। तो वोंट, देखिए वोंट ये ना विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका मतलब भी इसका मतलब भी विल नॉट ही होता है। तो वोंट यानी कि विल नॉट क्विट। क्विट का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कि नौकरी छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे यही मतलब है कि मतलब पोस्ट छोड़ देना, नौकरी छोड़ देना। तो भाई विल नॉट, मैं नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा? क्विट, यानी कि क्विट नहीं करूँगा, मतलब मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ूंगा एट दिस क्रूशियल टाइम। क्रूशियल दोस्तों, आप क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। टाइम का मतलब समय। तो मैं एक इस समय, दिस का मतलब इस समय, ये जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण टाइम जो है, इस समय मैं क्विट नहीं करूँगा, यानी कि नौकरी, वो जो ये जो मतलब मेरे जो पद है वो नहीं छोड़ूंगा। फिर लिखा है, ये किसने कहा था? मणिपुर के जो सीएम है, जिनको शॉर्ट में सिंह कह दिया, उन्होंने ये बात कही थी। अब दोस्तों मैं नीचे से ये सेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। सो गाइज, अब मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। हेडिंग तो हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से पढ़ते हैं। अब सारी बात समझ में आएगी। देखिए, ये लिखा है इम्फाल। इम्फाल क्या है? मणिपुर की दोस्तों कैपिटल है। तो यानी कि ये इम्फाल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो बात है इम्फाल के बारे में। तो देखिए, लिखा है मणिपुर चीफ मिनिस्टर, यानी कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है बायरन एन सिंह। ठीक है, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, शुक्रवार को, क्लैरिफाइड। क्लैरिफाइड का मतलब हो गया उन्होंने क्लियर कर दिया, साफ साफ कर दिया। किस बात का साफ साफ कर दिया भाई? दैट की ही वॉज नॉट रिजाइनिंग। देखिए, रिजाइन का मतलब होता है कि त्याग पत्र दे देना, मतलब कोई पोस्ट है, कोई नौकरी है, उसको छोड़ देना। तो इन्होंने भाई क्लैरिफाइड कर दिया, यानी कि पक्का कर दिया। क्या पक्का कर दिया? कि दैट की ही वॉज नॉट रिजाइनिंग, कि भाई ये रिजाइन नहीं कर रहे थे। ठीक है, और मतलब समझ गए ना दोस्तों कि ये रिजाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं, वो पद नहीं छोड़ रहे हैं। जो ये सीएम है तो सीएम बने ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सीएम का जो पद है वो छोड़ रहे हैं। कहाँ से? फ्रॉम पोस्ट, यानी कि जो पोस्ट है वहाँ से रिजाइन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ये बात पक्का कर दी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। कॉमा लगा है, पुटिंग एन एंड टू। देखिए, इस पूरी लाइन का मतलब समझ लें आप इकट्ठा। पुटिंग एन एंड टू, इसका पूरा मतलब है कुछ चीज़ बंद, रोक देना। ठीक है, तो पुटिंग एन एंड टू आ डे लॉन्ग। डे लॉन्ग का मतलब लिखा है ना, आ डे लॉन्ग, यानी कि एक दिन चला हुआ र्यूमर। र्यूमर का मतलब अफवाह। ऑन द इश्यू, इश्यू मतलब ये जो मामला था, ये जो बात थी कि भाई ये रिज़ाइन कर रहे हैं, इस बात पर अफवाह हो उड़ी होगी भाई। एक दिन लंबी, आ डे लॉन्ग, मतलब ये जो अफवाह उड़ी थी इसे एक दिन हो गया था पूरा। तो इसलिए लिखा है कि इस अफवाह को ख़त्म करते हुए, पुटिंग एन एंड टू, यानी कि इस र्यूमर को ख़त्म करते हुए इन्होंने क्या कहा कि भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम पोस्ट को नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, फिर आगे लिखा है। अच्छा दोस्तों, मैं ना इस चैनल पे रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे, ये मैं पक्का कहता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों, सभी के सब, बहुत मेहनत लगती है। देखिए, फिर आगे लिखा है बिफोर, यानी कि पहले। हिज क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ को साफ साफ बताना। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई मैं रिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं नौकरी, ये पद नहीं छोड़ रहा हूँ। तो इसी चीज़ को क्या कह दिया? इसी एक्टिविटी को, इसी जो ये जो एक्ट है, इसको क्या कह दिया? क्लैरिफिकेशन। ये जो इन्होंने कहा पूरा, तो ये जो क्लैरिफाई करा इन्होंने, क्लैरिफिकेशन था जो इससे पहले, बिफोर हिज क्लैरिफिकेशन, यानी कि इनके क्लैरिफिकेशन से पहले, कॉमा लगा, थाउजेंड्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटर। डिमॉन्स्ट्रेटर कौन होते हैं दोस्तों? जो प्रदर्शनकारी होते हैं ना, जो मतलब किसी जो पब्लिक जो प्रोटेस्ट होता है उसमें जो शामिल होते हैं लोग, उन्हीं को हम डिमॉन्स्ट्रेटर कहते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटर, यानी कि हजारों प्रदर्शनकारी। लिखा है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब रोक देना, बंद कर देना किसी चीज़ को। तो उन्होंने बंद कर दिया, मतलब रोक दिया। क्या रोक दिया? द मणिपुर सीएम चीफ मिनिस्टर्स कॉन्वॉय। कॉन्वॉय का मतलब होता है दोस्तों काफिला, निकलता है ना दोस्तों, आपने देखा हो कई काफिले निकलते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर की कई सारी गाड़ी एक एक साथ निकलती हैं, उसको पूरा काफिला ही बोलते हैं। तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, देखिए एपोस्ट्रोफिक एस लिखा है, इसका इसका मतलब होता है का, की या के। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे मतलब है द मणिपुर चीफ मिनिस्टर
वो चीफ मिनिस्टर्स कॉन्वॉय यानी कि चीफ मिनिस्टर का, यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है इस एस का। तो इस इनका जो कॉन्वॉय था यानी कि जो काफिला था उसको ब्लॉक कर दिया, रोक दिया थाउजेंड्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटर्स ने, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटर्स ने यानी कि कई सारे जो प्रदर्शनकारी थे। लिखा है फ्रॉम प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग का मतलब होता है दोस्तों आगे बढ़ना। तो इन्होंने रोक तो दिया इनका काफिला, लेकिन किस चीज़ से? फ्रॉम प्रोसीडिंग टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब के और राजभवन, यानी कि राजभवन की ओर इनका कॉन्वॉय जा रहा होगा, इसलिए लिखा है फ्रॉम प्रोसीडिंग, यानी कि जो बढ़ रहा था किधर की ओर, राजभवन की ओर, उस कॉन्वॉय को इन्होंने रोक दिया। वही मैंने बता दिया। डिमॉन्स्ट्रेटर का क्या मतलब होता है? जो कि पब्लिक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं। देखिए फिर लिखा था सीएम यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है, इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब फाइनली, आखिरकार, टोल्ड बताया, वुमेन डिमॉन्स्ट्रेटर्स यानी कि वो डिमॉन्स्ट्रेटर, वो प्रदर्शनकारी जो कि औरत थी, उनको बताया दैट कि ही वॉज नॉट रिजाइनिंग। दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा ही वॉज नॉट रिजाइनिंग, कि वो रिजाइन नहीं कर रहे थे। ये पता क्या है, आप सोचेंगे कि भाई हम तो ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने बताया कि हम रिजाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थैक वॉज क्यों आया है? देखिए बात क्या है ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ ये न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट में बहुत लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि द सीएम इवेंचुअली, ये जो सीएम है चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इवेंचुअली यानी कि आखिरकार, फाइनली, टोल्ड बताया वुमेन डिमॉन्स्ट्रेटर को दैट की डिमॉन्स्ट्रेटर्स यानी कि जो प्रदर्शनकारी थी, वुमेन जो थी वहाँ पे औरत, उनको बताया कि भाई दैट की वी ही वॉज नॉट रिजाइनिंग, कि भाई वो रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब नौकरी, ये पद नहीं छोड़ रहे हैं, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है वो नहीं छोड़ रहे हैं। फिर लिखा है बायरन सिंह लेटर, तो ये जो बायरन सिंह है जो चीफ मिनिस्टर है, लेटर, लेटर का मतलब होता है दोस्तों बाद में, तो इन्होंने बायरन सिंह ने बाद में ऑल्सो भी ट्वीटेड, यानी कि ट्वीटेड का मतलब ट्वीट पे दोस्तों लिखते हैं ना कुछ, उसी को बोलते हैं ट्वीटेड, तो इन्होंने बाद में ये भी ट्वीट किया एट दिस क्रूशियल। अब देखिए ये ट्वीट किया है जो लिखा हुआ है एट दिस क्रूशियल जंक्चर। देखिए जंक्चर का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि कहते हैं ना इस खास मोड़ पर, मतलब समय को बात करते हैं ना, वैसे जंक्चर का मतलब क्या होता है? टाइम। तो एट दिस क्रूशियल जंक्शन, क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण, तो एक इस महत्वपूर्ण समय में या फिर इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, यानी कि मैं चाहूँगा, वुड का मतलब चाहूँगा, क्या चाहूँगा? लाइक टू, लाइक का मतलब पसंद, तो मतलब आई वुड लाइक टू, मैं ये चाहूँगा कि भाई टू क्लैरिफाई यानी कि साफ साफ कर दूँ क्या? दैट कि आई विल नॉट बी रिजाइनिंग, कि भाई मैं रिज़ाइन नहीं कर रहा हूँगा। ये दोस्तों फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी को दिखाया गया है कि भाई कि इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया दैट कि आई विल नॉट बी रिजाइनिंग, मैं रिज़ाइन नहीं कर रहा हूँगा फ्रॉम द पोस्ट, पोस्ट से, यानी कि मैं पोस्ट को नहीं छोड़ रहा हूँगा। किस चीज़ की पोस्ट? ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी कि ये जो मेरी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है इसको मैं नहीं छोड़ रहा हूँगा, इन्होंने साफ साफ कर दिया। फिर लिखा है वुमेन लीडर्स, यानी कि वुमेन लीडर्स जो हैं हु मैट हिम, जो इनसे मिली चीफ मिनिस्टर से, डिफ्यूज, डिफ्यूज का क्या मतलब होता है दोस्तों? देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है डिफ्यूज द सिचुएशन, ठीक है, आपने ये भी सुना होगा डिफ्यूज करना बॉम्ब को। तो देखिए जब बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं उसका क्या मतलब होता है कि बॉम्ब को मतलब उससे उसे फटने से बचना, फटने से रोक देना। तो जैसे यहाँ पे लिखा डिफ्यूज द सिचुएशन, यानी कि जो सिचुएशन थी वहाँ पे उसको डिफ्यूज कर दिया, मतलब डिफ्यूज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कह सकते हैं कि शांत कर दिया, ठीक है। तो जो वुमेन लीडर थी जो उनसे मिली थी, हु का मतलब जो, मैट हिम यानी कि जो उनसे मिली थी, मैट का मतलब मिली, हिम का मतलब किसे बोला गया है? चीफ मिनिस्टर को। तो जो उनसे मिली थी डिफ्यूज, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, शांत कर दिया द सिचुएशन को। फिर लिखा है बाय कमिंग, देखिए बाय के साथ जब आईएनजी आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये करके। तो यहाँ लिखा है ना जैसे बाय कमिंग आउट, यानी कि बाहर आके, ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब निवास, तो जो इनका निवास है चीफ मिनिस्टर का, यानी कि इनका जो घर है वहाँ से बाहर आकर, कमिंग आउट, वहाँ से बाहर आकर इन्होंने सिचुएशन को शांत कर दिया। कौन सी वुमेन थी ये? जो कि मैट हिम, जो कि इनसे मिली थी, ठीक है। चलिए फिर लिखा है अश्योरिंग, अश्योर का मतलब होता है दोस्तों कि किसी को भरोसा दिलाना, ठीक है, लेकिन अश्योरिंग लिख दिया यानी कि भरोसा दिलाते हुए, समझे कि इन्होंने बाहर आई, मतलब इन्होंने डिफ्यूज़ करा सिचुएशन को, क्या करके कि भाई बाहर आके चीफ मिनिस्टर का जो रेजिडेंस था उससे बाहर आके, और एश्योर करते हुए यानी कि ये भरोसा दिलाते हुए द क्राउड, जो वहाँ पे भीड़ जमा थी उसको, दैट की सिंह जो चीफ मिनिस्टर हैं, सिंह को यहाँ चीफ मिनिस्टर को शॉर्ट में कह दिया कि सिंह वॉज नॉट रिजाइनिंग, कि भाई जो सिंह है वो रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं।
फिर लिखा है द मॉब। मॉब किसे कहते हैं दोस्तों? एक ऐसी भीड़ को कहते हैं जो भड़क सकती है। तो जो द मॉब यानी कि जो वो भीड़ थी जो वहाँ इकट्ठा हुई हुई थी, स्लोली डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स का मतलब धीरे 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 धीरे, कोई इधर निकल गया भीड़ से, कोई उधर निकल गया, धीरे धीरे करके भीड़ खत्म हो गई। ठीक है, तो इसलिए लिखा है द मॉब स्लोली यानी कि धीरे धीरे, डिस्पर्स्ड मतलब धीरे धीरे चली गई। कोई जो जो वहाँ पे मौजूद थे भीड़ में, वो कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, ऐसे करके। फ्रॉम हिज रेजिडेंस, उनके रेजिडेंस जो वहाँ पे निवास था, वहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे, मॉब जो थी डिस्पर्स हो गई। फिर लिखा है देखिए, आफ्टर दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब बयान। तो ये जो बयान दिया वुमेन लीडर्स ने, तब उसके बाद ये हुआ। फिर लिखा है अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट। अनकन्फर्म्ड का मतलब है दोस्तों ऐसी रिपोर्ट्स जो कि कन्फर्म नहीं है, यानी कि सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं। सैड, इन रिपोर्ट्स ने कहा, क्या कहा? दैट द सीएम, की दैट का मतलब कि द सीएम जो चीफ मिनिस्टर है, हैड टाइप्ड। ठीक है, यहाँ लिखा टाइप्ड आउट। टाइप आउट का मतलब होता है दोस्तों पूरा पूरा कुछ टाइप कर देना। करते हैं ना लैपटॉप में टाइप करते हैं, कंप्यूटर में टाइप करते हैं कीबोर्ड से, लेकिन आउट लग गया इसका मतलब यही है कि पूरे का पूरा मतलब टाइप कर चुके थे। तो लिखा है कि सैड की दैट द सीएम जो चीफ मिनिस्टर है, इन रिपोर्ट्स ने बताया जो कि अनकन्फर्म थी, उन्होंने बताया कि भाई जो चीफ मिनिस्टर है हैड टाइप, उन्होंने टाइप कर चुके थे रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का मतलब देखिए आगे लिखा रेजिग्नेशन लेटर, यानी कि वही जो त्याग पत्र होता है उसको टाइप कर चुके थे। बट लेकिन वॉज परसुएडेड। देखिए वॉज परसुएडेड दोस्तों ये पैसिव है, इस बात का याद रखना। इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब है इसका कि इनको परसुएड किया गया था। मतलब कि परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को राजी करना। तो इनको राजी किया गया था बाय हिज सपोर्टर्स। इनके जो सपोर्टर्स हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, उन्होंने इनको राजी किया था टू टीयर इट अप। देखिए टीयर अप का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देना। इट किसके लिए आया? ये जो रेजिग्नेटर लेटर था, ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर। तो इन्होंने, लेकिन दिखाया ना, देखिए फिर से मैं बताता हूँ कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट जो थी, उन्होंने कहा कि भाई सीएम जो है उन्होंने टाइप कर चुके थे रेजिग्नेशन, लेकिन रेजिग्नेशन लेटर, लेकिन वॉज परसुएटेड, लेकिन जो सीएम है उनको परसुएट किया गया, यानी कि उनको मनाया गया बाय हिज फॉलोअर्स, इनके जो फॉलोअर्स, इनके जो सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा। क्यों? टू टीयर इट अप, कि भाई राजी कर लिया कि इसको फाड़ दो। टू टीयर इट अप, देखिए इट किसके लिए आया मैंने बताया, ये रेजिग्नेशन लेटर है, इसको टीयर अप कर दो। टीयर अप का मतलब फाड़ दो। और एक बात और बता दूं दोस्तों, ये ऐसे भी लिखा हो सकता था कि टीयर अप इट, यानी कि जो इट है ये बाद में भी आ सकता था, तो भी वही मतलब होता। और इसके टीयर और अप के बीच में आ गया इट, तो भी वही मतलब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब का ऐसे ही होता है। फिर लिखा है, देखिए एक मिनट गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, देखिए फिर लिखा है सम ऑफ द वुमेन। सम का मतलब कुछ, ऑफ द वुमेन यानी कि कुछ औरतें। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, इसे वुमेन नहीं बोलेंगे, मैंने भी वुमेन बोल दिया धोखे से, इसे वीमेन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है वुमेन की, यहाँ पे ई लग रहा है ना, इसलिए इसको वीमेन बोलते हैं, वुमेन नहीं बोलते। तो सम ऑफ वीमेन यानी कि कुछ औरतें, एजिटेटर्स। एजिटेटर्स का क्या मतलब होता है कि जो मतलब आंदोलन में शामिल होते हैं ना, जो कि मतलब कह सकते हैं आपकी हिस्सा लेते हैं, मतलब जो प्रोटेस्ट होता है उसमें जो हिस्सा लेते हैं वो सब। तो वो औरतें जो थी एलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, दे आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया? एलिज्ड का मतलब समझ गए, आरोप लगाया। तो क्या आरोप लगाया? दे हैड सीन, यानी कि ये जो औरतें हैं इन्होंने देखा था। हैड सीन मतलब देखा था दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्या देखा था भाई, कि द टॉर्न लेटर। टॉर्न का मतलब फटा हुआ, लेटर का मतलब पत्र, तो यानी कि फटा हुआ पत्र इन्होंने देखा था। एंड सोशल मीडिया, और जो सोशल मीडिया है ऑल्सो पोस्टेड, और भाई सोशल मीडिया ने भी पोस्ट किया था। पोस्ट किया था, क्या पोस्ट किया था? कॉपीज ऑफ इट, यानी कि इसकी जो कॉपीज थी लेटर की वो इन्होंने सोशल मीडिया ने पोस्ट की थी, मतलब वो जो व्हाट्सअप वगैरह है उसने। देखिए फिर लिखा है द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। जो गाइस एक मिनट, तो जो द चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है, इसका मतलब मैं बता चुका हूँ, एपोस्ट्रोफिक एस को कैसे पढ़ते हैं? का, यहाँ पे का मतलब है। तो चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है डिड नॉट रिस्पॉन्ड, तो उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। रिस्पॉन्ड का मतलब प्रतिक्रिया नहीं दी टू क्वेरीज, यानी कि जो क्वेरीज थी, जो क्वेरीज मतलब क्वेश्चंस जो थे, जो सवाल थे, उनको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, उनका आंसर नहीं दिया। ऑन द इशू, यानी कि इशू का मतलब यही जो मामला है कि भाई रेजिग्नेशन का, कि भाई त्यागपत्र देंगे या नहीं देंगे, सब जो मामला था इस पर कोई भी इसके साथ इसके साथ के जो सवाल थे, इससे जुड़े हुए जो सवाल थे, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस ने। फिर लिखा है अर्लियर। अर्लियर का मतलब पहले। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब दोपहर, तो दोपहर के पहले मतलब
दोपहर में ही जब शुरुआत ही हुई थी दोपहर की, तब की बात चल रही है। हंड्रेड्स ऑफ यूथ, यूथ कौन होता है दोस्तों? जो यंग यंग लोग होते हैं ना, मतलब जैसे 15 से लेकर 24-25 साल तक के जो लड़के होते हैं उनको यूथ कह देते हैं, लड़के या लड़की। तो हंड्रेड्स ऑफ यूथ यानी कि हजारों, वो सॉरी मतलब कई सौ, जैसे 200 300 400 500 600 800 900, तो इसको ही हम हंड्रेड्स कहते हैं, ठीक है। तो 400 500 जितने भी यूथ थे, वियरिंग यानी कि पहने हुए थे, क्या पहने हुए थे? ब्लैक शर्ट्स, यानी कि ब्लैक शर्ट पहने हुए, एंड वुमेन, और सॉरी इसे फिर से विमेन पढ़ेंगे क्योंकि ई लगा हुआ है, तो विमेन सैट डाउन। तो ये जो यूथ था और ये विमेन वगैरह थी, सैट डाउन यानी कि नीचे बैठी, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, द सीएम्स रेजिडेंस, यानी कि सीएम का जो रेजिडेंस, जो निवास है उसके सामने। डिमांडिंग, अब बैठे तो ये, लेकिन क्या करते हुए? तो डिमांड करते हुए, दैट की बायरन सिंह शुड नॉट रिजाइन, कि भाई जो बायरन सिंह है शुड नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नॉट रिजाइन, उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब त्यागपत्र नहीं देना चाहिए, नौकरी, ये जो पोस्ट है नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए फिर ये दोस्तों अजीब सा नाम है, क्षेत्रीय मयुम शांति, कौन है ये? कॉमा लगा के बताया, आ वुमेन लीडर, एक वुमेन लीडर है। सैड, इन्होंने कहा, क्या कहा? एट दिस क्रिटिकल जंक्शन, क्रिटिकल का मतलब वही दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण है, या कह सकते हैं नाजुक भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो एट दिस क्रिटिकल जंक्शन यानी कि एक जो महत्वपूर्ण जो जंक्चर है, जंक्चर का मतलब मैं बता चुका हूँ, जो एक ऐसा ऐसा समय है, जो एक ऐसा मोड़ है, ऐसे मोड़ पे जो जो गंभीर मोड़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट मोड है, द बायरन सिंह, जो बायरन सिंह है गवर्नमेंट, यानी कि जो बायरन सिंह की जो सरकार है, लिखा है ना द बायरन सिंह गवर्नमेंट, यानी कि बायरन सिंह की जो सरकार है, शुड स्टैंड फर्म, फर्म का मतलब बड़े ही कठोर, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, तो ये जो, और शुड का मतलब चाहिए, तो जो बायरन सिंह है, बायरन सिंह की जो सरकार है उसको बड़ा ही कठोर खड़ा होना चाहिए। एंड क्रैक डाउन का मतलब होता है कार्रवाई करना, और उसको कार्रवाई करनी चाहिए। शुड कार्य, देखिए शुड किसके लिए आया है? स्टैंड फर्म के लिए भी आया, और शुड क्रैक डाउन के लिए भी आया है, ठीक है। क्रैक डाउन का मतलब बता चुका हूँ, कार्रवाई करना, तो उसको बड़ी मजबूती से खड़ा होना चाहिए, और क्रैक डाउन यानी कि कार्रवाई करनी चाहिए ऑन ट्रबल मेकर्स। ट्रबल मेकर कौन होते हैं दोस्तों? जो मुसीबतें खड़ी करते हैं उनको हम ट्रबल मेकर्स कहते हैं। तो जो मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं उन पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्रैक डाउन मतलब कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए ये बात किसने कही? ये कही सोर्सेज सैड, ये बात सोर्सेज ने कही, ठीक है। सोर्सेज का मतलब कि, अच्छा एक मिनट दोस्तों, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो बात लिखी है ये तो इन्होंने कही थी, आ वुमेन लीडर सैड, ये जो वुमेन लीडर है जिनका ये नाम था, इन्होंने ये बात कही थी। अब आगे लिखा है सोर्सेज सैड, यानी कि सोर्सेज का मतलब जो सूत्र होते हैं दोस्तों, उन्होंने कहा, सैड मतलब कहा, क्या कहा? देयर वर स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत मजबूत, वर का मतलब थे, देयर का मतलब वहाँ, देयर एक स्टाइल होता है कहने का, इस सेंटेंस को शुरू करने का। तो देयर वर स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स, की भाई बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स थे, र्यूमर्स का मतलब वही अफवाहें थी जो कि बहुत मजबूत थी, इन इम्फाल, इम्फाल में, यानी कि जो कैपिटल है मणिपुर की वहाँ पर। सिंस, अब ये जो र्यूमर्स थे कब से थे? तो सिंस बता रहा है, सिंस समय बताता है दोस्तों, सिंस मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग से, सुबह से, दैट की द, अब देखिए आगे लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 7, तो यानी कि आगे की जो बात है वो से पेज 7 पर बताई गई है। हमें दोस्तों यहीं तक ही पढ़ना था, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।